इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटवर्क का टॉपिक है, वो हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, वो सारे टाइप को हम देखने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है, पूछा भी क्या है और बेसिकली 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेनली हमारा क्या है, टोपोलॉजी होता है क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी इज वे टू डिवाइस आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर सारे डिवाइस को कनेक्ट कैसे होगा, वो एक तरह का तरीका है सारे डिवाइस को कनेक्ट करने का। अलग अलग तरीके होते हैं बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, कैसे रिक्वायरमेंट है वो कैसा कनेक्ट होगा, वो वैसा बताता है टोपोलॉजी में। इट डिफाइन द हाउ कंपोनेंट आर कनेक्टिंग द हाउ डेटा ट्रांसफर बिटवीन द नेटवर्क। वह कनेक्ट कैसे होगा और डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा नेटवर्क के अंदर, वो हमारा टोपोलॉजी बताता है। तो सबसे पहला हमारा टोपोलॉजी का टाइप शुरू हो गया। पहला टोपोलॉजी हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या एक सिंगल बस होता है जो कि सारे डेटा को कैरी करता है और मतलब एक तरह से रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है, जो रिक्वायरमेंट हो, जिस डेटा को, जिस नोट्स को रिक्वायरमेंट हो, उस वहाँ तक पहुँचाता है। ये पूरा सिस्टम एक तरह से नेटवर्क के अंदर ही होता है। ठीक है। और इसमें क्या, जैसे कि अब बस इज़ अ सिंगल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इसकी केबल है। इधर कंटिन्यूस इसमें कम्युनिकेशन होता रहता है, कभी कट नहीं होता है। ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड, सारे कंप्यूटर इसमें कनेक्ट रहेंगे हमेशा। केबल एंड बस रन थ्रू द ऑफिस, ऑल द वर्क स्टेशन कनेक्टेड, द टोपोलॉजी नोन एज अ लीनियर बस। इसको हम लीनियर बस भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा बस हो गया। बस से सारे सिस्टम कनेक्ट हैं, जो भी सिस्टम हो गया, वर्क स्टेशन सारे कनेक्ट है। इसमें डेटा जाएगा। अब डेटा जिससे जो आईपी एड्रेस या जो भी एड्रेस हमने लिखा होगा पैकेट पैकेट में, डेटा में, तो उससे मैच करेगा तो उसके पास डेटा चले जाएगा। जैसे इसके पास मैच किया तो यहाँ तक ये बस में जाएगा, यहाँ तक यहाँ डेटा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ठीक है। और इसके पास मैच हुआ इस सिस्टम के साथ, तो इस सिस्टम के पास डेटा चले जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वर्क वन स्टेशन वन टू टॉक द अनदर मैसेज सिग्नल ट्रैवल थ्रू दी बस इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में काम, डेटा फॉरवर्ड भी होगा, बैकवर्ड भी होगा। ईच वन रीड द मैसेज एंड सी द मैसेज। सारे सिस्टम इसमें डेटा देखेंगे, मैच करते हैं कि हमारा डेटा इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा एड्रेस इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैच होता है तो वो डेटा रिसीव कर लेते हैं, नहीं होता है तो आगे पास ऑन होता रहता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या, इट इज़ सिंपल, ये सिंपल है, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगता है बनाने में। ईजी टू एक्सटेंड द नेटवर्क, अगर हमें और ज़्यादा नेटवर्क बनाने होंगे, और ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ने होंगे, नोड जोड़ने होंगे, वो आसान रहता है इसमें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड द फॉल्ट इन बस। अगर बाई चांस इसमें कोई फॉल्ट हो जाता है या पैकेज नहीं पहुंच पाया या कोई सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। ओनली वन नोड कैन सेंड एंड मैसेज एट अ टाइम। इसमें क्या है, जितने भी नेटवर्क कनेक्ट है, नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड कनेक्ट है, सिस्टम कनेक्ट है, एक सिस्टम एक टाइम पे वो मैसेज कर पाएगा। सारे सिस्टम एक साथ मैसेज नहीं करते। और कोई एक मैसेज कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाएगा, एक टाइम पे एक ही नोड मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या था, स्टार टोपोलॉजी एक तरह से स्टार की तरह फॉर्म होता है। जैसे कि ये हमारा मोस्ट कॉमन कंप्यूटर टोपोलॉजी है। मोस्ट कॉमन किस लिए, क्योंकि ये यूज किया जाता है। ये जितने भी हमारे नेटवर्क के टाइप हैं, जितनी टोपोलॉजी है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जो हमारा हब हो या कंप्यूटर हो या स्विच हो, कोई भी हो सकता है। उससे बाकी सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। एक तरह से सेंट्रलाइज्ड होस्ट का काम करता है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर का काम करता है ये। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा बीच में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होस्ट या स्विच बना दिया। अब इससे सारे सिस्टम कनेक्ट हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मान लो इसको इंफॉर्मेशन भेजना है इसको, तो पहले ही सेंट्रलाइज के पास भेजेगा, सेंट्रलाइज फिर इसको इस सिस्टम के पास भेजेगा। तो ऐसे जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सेंट्रलाइज के थ्रू कर पाते हैं हम। डायरेक्टली कोई भी एक दूसरे से नहीं कर सकता है। जिसको करना हो पहले सेंट्रलाइज सिस्टम को भेजेगा, उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम उस दूसरे नोड के पास भेजेगा। तो इसमें लिखा है वे इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड इम्प्लीमेंटेशन ईजी। इसमें आसान हो जाता है। और फेलियर ऑफ होस्ट सिस्टम डाउन दी होल, बाय चांस, बाय चांस अगर ये सिस्टम है, बाय चांस ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम अगर फेल हो जाता है, किसी कारण कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शट डाउन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ गया, डाउन पड़ गया एक तरह से,
तो पूरा सिस्टम नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसमें ये है, स्टार टोपोलॉजी में ये होता है, क्योंकि सारे जो भी सिस्टम है इसी से कनेक्ट है, और यही फेल हो गया तो बाकी कैसे काम करेंगे। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला तो इजी टू अंडरस्टैंड करना इजी, इस्टेब्लिश भी हो जाता है, और नेविगेट करना भी आसान हो जाता है इसमें। दूसरा है मैं इजी फॉल्ट डिटेक्शन, जैसे बस टोपोलॉजी में फॉल्ट पता करना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी सिस्टम है वो एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड वायरिंग करना या इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड ट्राई रिमूव पार्ट, डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, और जो फॉल्ट होता है जिस सिस्टम में उसको रिमूव करना भी इजीली हो जाता है। नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेटवर्क व्हेन द कनेक्टिंग टू रिमूविंग डिवाइस, अगर हम कोई भी डिवाइस को, कोई भी सिस्टम को नेटवर्क से हटाते हैं या ऐड करते हैं तो इससे ओवरऑल सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, मीन्स क्या, हाई डिफेंसेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द फंक्शन तो सेंट्रल हब, जो हमारा सेंट्रल हब हो गया, सेंट्रल सिस्टम हो गया, सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर है हमारा, उसके अंदर ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा वो हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। ऑन फेलियर ऑफ सेंट्रलाइज हब होल नेटवर्क कम डाउन, ये हमने बताया, अगर सेंट्रलाइज हब डाउन पड़ जाएगा तो पूरा नेटवर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन पड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी क्या है, एक तरह से रिंग की फॉर्म में होता है, पिक्चर में देख सकते हैं, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे पिक्चर को, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट फॉर्म अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइस एग्जैक्टली टू नेबरिंग डिवाइस, मतलब कि एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होता है, एक डिवाइस के पास, एक डिवाइस हमारा दो नेबर से कनेक्ट होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड दो कंप्यूटर या सिस्टम होंगे। अ नंबर ऑफ रिपीटर आर यूज टू रिंग टोपोलॉजी विद द लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, जितने ज़्यादा नोट्स होंगे उतने ज़्यादा रिपीटर यूज़ किए जाएंगे रिंग टोपोलॉजी में। बिकॉज समवन वांट टू सेंड द डेटा टू लास्ट नोड रिंग द टोपोलॉजी विद 100 नोड, अगर कोई डेटा जैसे 100 नोड है, अब कोई डेटा पहला डेटा अगर बिल्कुल लास्ट वाले डेटा को भेजना चाहता है तो उसको 100 नोड्स के पास 100 नोड को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सर्कल फॉर्म में है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है बीच में से, तो एक से एक कनेक्ट है तो टोटल ओवरऑल 90 नोड्स के पास जाएगा, तो उसके पास 100 नोड के पास डेटा पहुंच पाएगा आसानी से। हैंस टू प्रिवेंट द डेटा लॉस रिपीटर यूज, डेटा को लॉस करने से बचाने के लिए हम इसमें रिपीटर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि देख लो, ये नोड रिंग फॉर्म में है, अगर इसको डेटा भेजना है तो ये सारा डेटा ऐसे घूम के जाएगा तब इसके पास जाएगा, या इसके पास जाएगा, या ऐसे ही इधर से इधर जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाता, एक तरह से यूनिफॉर्मली होता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है ये, वापस फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता, एक ही हो, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड है तो बैकवर्ड। तो ये है, अगर डेटा भेजना है इसको तो यहाँ से इसको घूम के ऐसे जाएगा, सारे कंप्यूटर सारे नोड के पास घूम के जाएगा, उनके बीच में रिपीटर होता है, जैसे ये है, ये डेटा को भेजता है, ऐसा कोई इस बीच में पर्टिकुलर लाइन नहीं है, वायरिंग नहीं है, एक तरह से लगता है ऐसा रिंग फॉर्म में, पर ऐसा वायरिंग नहीं कर रखा होता, यहाँ पर बीच में ये होता है रिपीटर जो डेटा को ऐसे भेजता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला, वेरी ऑर्डरली नेटवर्क वेयर एवरी डिवाइस एक्सेस द टोकन इन द अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट, इसमें क्या है, सारे डिवाइस के पास एक्सेस होता है टोकन का, जो कि वो अपना डेटा आसानी से एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट शेयर कर पाएँ, ठीक है। परफॉर्म बेटर देन द स्टार टोपोलॉजी अंडर द हैवी लोड, है, अगर नेटवर्क के पास हैवी लोड होगा, एक्सेस ज़्यादा लोग कर रहे हैं एक ही टाइम पे या ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा, तो उसमें स्टार टोपोलॉजी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, उसको हैंडल कर पाएगी। कैन क्रिएट मच लार्जर नेटवर्क यूजिंग टोकन टोकन रिंग की मदद से हम बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क भी हम बना सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर नेटवर्क सर्वर टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर, इसमें हम नेटवर्क सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सारे सिस्टम को सारे सिस्टम के लिंक को मैनेज कर पाए। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, एडिशन डिलीशन और डिवाइस कैन अफेक्ट द नेटवर्क, अगर हम कुछ भी इसमें ऐड करते हैं नया नेटवर्क नोड्स या डिलीट करते हैं तो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है नेटवर्क के ऊपर। न्यू एडेप्टर कार्ड एंड एमयू मच मोर एक्सपेंसिव देन इथरनेट कार्ड एंड हब,
जो हमारा इथरनेट कार्ड होता है या हब होता है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जो अडेप्टर कार्ड हम इसमें यूज़ करते हैं या एमईयू कार्ड यूज़ करते हैं। जो हमारा एक डेटा एक दूसरे से भेजने में मदद करता है वो कार्ड हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है रेदर देन इथरनेट कार्ड होता है या हब होता है हमारा। जो उससे पहले हम देख रहे थे सेंट्रलाइज हब होता है उसमें, या बस वाले में इथरनेट का लाइन होती है उसमें, उससे ज़्यादा हाइयर एक्सपेंसिव होता है, मच स्लोअर देन द इथरनेट नेटवर्क अंडर द नॉर्मल रोड। जो हमारा इथरनेट नेटवर्क होता है उससे थोड़ा स्लो काम करता है ये, और लोड थोड़ा कम, नॉर्मली जो लोड ले पाता है इथरनेट उससे थोड़ा कम ले पाता है ये। नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? ट्री टोपोलॉजी एक तरह से ट्री की स्ट्रक्चर में होता है, जैसे ये ट्री हो गया उसके ब्रांचेस हो गए, इसलिए इसका नाम ट्री स्ट्रक्चर किया गया है। अब इसमें क्या होता है, कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर बस एंड द स्टार टोपोलॉजी। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है किसका, लीनियर बस टोपोलॉजी का, स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है हमारा लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी का। अब कैसे होता है, इट कंसिस्ट द ग्रुप ऑफ अ स्टार कॉन्फ़िगरेशन वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू लीनियर बस एंड द बैकबोन टेबल। इसमें क्या है, हमारा जो स्टार टोपोलॉजी जैसे होता है कनेक्ट, वो हमारा कनेक्ट किससे होता है, हमारा जो हमारा एक तरह से जो लीनियर बस का कनेक्शन होता है उससे वो कनेक्ट होता है, उसकी मदद से वो सारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। अब जैसे कि ये हमारा स्टार टोपोलॉजी में एक ब्रांच था और उसके सारे कनेक्ट थे ना, जैसे ये एक ब्रांच है उससे सारे डिवाइस सारे कनेक्ट थे, तो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी है, ये हमारा स्टार टोपोलॉजी। अब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये लीनियर बस की तरह कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा बस का भी, लीनियर बस का ही कॉन्सेप्ट आ गया और ये सारा स्टार टोपोलॉजी वाला भी काम आ गया। तो ऐसे हमारा दोनों नेटवर्क एक ही में कनेक्ट है। नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है ना, इंडिविजुअल सेगमेंट, इसमें हर एक पॉइंट पॉइंट पे वायरिंग की जाती है, जो अलग अलग सेगमेंट, जो भी अलग अलग डिवाइस हो उस कनेक्ट हो पाए। सपोर्ट बाय सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर, इसमें जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सबको सपोर्ट मिल पाता है। डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या हो गया, ओवरऑल लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबल यूजिंग। इसमें क्या है, जितने भी सेगमेंट है उसका लिमिटेड एक बांध रखा है कि ओवरऑल इतने लेंथ में ही वो होना चाहिए, इतनी दूरी में ही वो होगा तब कनेक्ट हो पाएगा, नेटवर्क अच्छे से चल पाएगा इस तरह से। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन, अगर हमारा जो बैकबोन लाइन है, जो हमारा लीनियर बस है, जो हमारा बैकबोन लाइन है वो हमारा लीनियर बस वाला है, केबल है, अगर वो डाउन पड़ जाता है तो हमारा सिस्टम पूरा डाउन पड़ जाएगा। मोर डिफिकल्ट टू कंफियर एंड वायरिंग देन दी अदर टोपोलॉजी, इसको हमें कंफ्यूगर करना, ये इसमें वायरिंग करना इस टोपोलॉजी में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें दो टोपोलॉजी मिली होती है, दो टोपोलॉजी होती है और दोनों टोपोलॉजी का स्टार वाला है फिर लीनियर बस वाला है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें वायरिंग करना या कंफ्यूगर करना सिस्टम को। नेक्स्ट हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या आता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट टोपोलॉजी, ये भी हमारा डिफरेंट टोपोलॉजी से, मतलब अलग अलग टोपोलॉजी का ही कॉम्बिनेशन होता है। इट हैज़ अ मल्टीपल पार्ट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसमें, पाथ इस तरह से बहुत सारे पाथ होते हैं, उसमें से मल्टीपल जो भी हमारा शॉर्टेज पाथ होता है उसमें चूज़ किया जाता है। सच टोपोलॉजी यूज टू स्टोर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा मैश टोपोलॉजी। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मैश नेटवर्क इज द टाइप ऑफ अ नेटवर्क वेयर द ईच नोड इज नेटवर्क एक्ट इंडिपेंडेंट राउटर रिगार्डलेस वेदर दे कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस और नॉट। इसमें क्या है, जितने भी हमारे नोड हो वो हमारा इंडिपेंडेंट राउटर की तरह काम करेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा और एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। इसमें क्या है, सारे जो भी नोड होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ ये हमारा नोड है, ठीक है, ये हमारा नेटवर्क बना हुआ है, ये सिस्टम इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये हल्की हल्की वायरिंग देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है। अगर इसको इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी तो इसको भेजेगा, इसके दोनों के बीच में मत, जैसे एक मिनट, ये कनेक्शन ऐसे है। ठीक है। अगर इस सिस्टम को इसके पास भेजना है डेटा, तो उसमें से ये देखेगा शॉर्टेज पास्ट पाथ कौन सा है, कौन सा पाथ आसानी से डेटा पहुंचा सकता है, तो इसके पास जाएगा, ये ऐसे जाने के तरीके हैं, ये ऐसे जाके ऐसे तरीके हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल पाथ है, उसमें से शॉर्टेज पाथ चूज़ करता है और उसको ट्रांसफर ईजिली पहुंचा देता है, ये हमारा मैश टोपोलॉजी में होता है।
नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर। इसमें डेटा हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक सिस्टम दो सिस्टम से बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत सारे हो रहे हैं, तो एक्सेस हम आसानी से कर सकते हैं। टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि जो भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी मदद से हम डेटा आराम से एक्सेस कर पाएंगे। सिक्योरिटी होगी, क्योंकि इसमें इन सेंसिटिव डेटा हम स्टोर करते हैं, तो सिक्योरिटी तो होगी इसमें। देन है रिलायबिलिटी, इंक्रीज द नेटवर्क ट्रैफिक डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द अदर कनेक्शन। अगर इसमें नेटवर्क ट्रैफिक आता है, नेट लोड पड़ता है, तो हमारी स्पीड के को ये एक तरह से स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगा, डेटा स्पीड को हमारे इफेक्ट नहीं करेगा, डेटा ट्रांसफ़र को इफेक्ट नहीं कर पाएगा इस पर अगर कोई लोड भी पड़ता है। ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक उसे कहते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगी, हमारा कॉस्टली है सबसे पहला, सो इस्टेब्लिश करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ईच नोड मस्ट हैव द इंटरफेस फॉर एवरी अदर डिवाइस। हर एक नोड के पास उसको अदर डिवाइस का इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। बैंडविड्थ इज वेस्टेड, बैंडविड्थ हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ केबल ऑफ मैनी डिवाइस इज कनेक्टेड टू मैस इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, उसकी मदद से लार्ज अमाउंट ऑफ मैनी डिवाइस कनेक्टेड इन द मैस इन्वायरमेंट। ज़्यादा केबल हो जाते हैं, इससे जितने ज़्यादा इसमें नेट नोड होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ केबल यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पूरा टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो।